So good morning, students. In the last class we have completed that exercise of Bayes theorem, that is 13.3. So now the last part is there, last theory part for probability, that is random variable and probability distribution. So first let me go for change the color. So what is random variable? So what is random variable? So random variable, a real valued function. A real valued function is said to be a random variable provided its domain is the sample space of a random experiment. तो एक्चुअली रैंडम वेरिएबल क्या होता है? ए रियल वैल्यू फंक्शन. एक्चुअली ये एक फंक्शन ही होता है. इज सेड टू बी ए रैंडम वेरिएबल प्रोवाइडेड इट्स डोमेन इज द सैंपल स्पेस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट. मतलब ये रिलेटेड ऐसा है कि एक फंक्शन ही है जिसका डोमेन जो है वो एक सैंपल स्पेस होगा ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट. तो डोमेन जो सैंपल स्पेस होगा, दैट मीन्स इट विल बी लाइक look, first let me complete the theory part, after that I will discuss. So generally a random variable, हम इसे शॉर्ट में लिख रहे हैं, is denoted by capital X, Y, Z, etc. तो हम लोग जनरली कैपिटल लेटर्स को यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट ए रैंडम वेरिएबल. अभी एक्चुअली रैंडम वेरिएबल क्या है, हम थोड़ा एक एग्जांपल लेते हैं. एक्चुअली एक फंक्शन ही है ना. तो एक्चुअली क्या है, सपोज मान लो एक फंक्शन है जिसमें डोमेन सैंपल स्पेस होगा और कोडोमेन इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनी रियल नंबर्स, रियल सबसेट ऑफ रियल नंबर्स होना चाहिए. ये आर भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, डब्ल्यू भी हो सकता है, कोई भी ऐसा फंक्शन होगा, इसको हम लोग बोलेगा क्या, रैंडम वेरिएबल. ठीक है. तो लेकिन ये हम फंक्शन का हिसाब से नहीं देखेंगे क्योंकि फंक्शन के हिसाब से ये थोड़ा सा अलग लगेगा. इट विल यू कैन थिंक लाइक ए फंक्शन ना, बट यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट लाइक ए फंक्शन, क्योंकि इसका रोल है फंक्शन, लेकिन इसका हम लोग एप्लीकेशन जो होगा वो फंक्शन जैसा नहीं होगा. इट विल बी लिटिल बिट डिफरेंट. तो कैसा होगा देखते हैं हम एक एग्जाम्पल से. लेट्स टेक सम एग्जाम्पल. सपोज ए सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं कि ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस. एक कॉइन को हम लोग 2 बार टॉस किया और 2 बार टॉस करने में हम लोग का क्या आएगा, सैंपल स्पेस आएगा. क्या क्या आएगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल. ये हम लोग का सैंपल स्पेस होगा. अभी ऐसा है, हम लोग एक यहाँ में फंक्शन डिफाइन करेंगे. फंक्शन का हम लोग मान लेते हैं कि x. अभी तक ये रैंडम वेरिएबल नहीं है, ये तभी होगा जब ये रियल वैल्यू फंक्शन बन जाएगा. लेट x डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स. x denotes the number of heads.
इसका मतलब अभी हमें हम लोग सैम्पल स्पेस टू ये जो है ये डोमेन होगा, और उसके बाद इसमें कोडोमेन टू रियल नंबर्स। अभी देखना है कि इसमें क्या होता है। देखो, जब x को हम लोग क्या लिया है, नंबर ऑफ हेड्स, तो इसका मतलब अभी हम लोग देखना है कि इसमें इमेज कैसा होता है। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज, सॉरी, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज एंड देखते हैं इसमें कैसा होता है। तो इफ़ यू टेक सम एग्जाम्पल, तो हम कुछ डायग्राम से दिखाना चाहता है। आई कैन शो यू इन डायग्राम। तो इसमें जैसे कि मान लो उसके बाद दूसरा होगा सेम साइज में ले लिया। अभी इसको थोड़ा सा हम लोग इधर लेके जाएंगे। ओके, तो अभी हमें हम लोग का ये है फंक्शन, जिसमें हम लोग को ये हो गया सैम्पल स्पेस, सॉरी, ये हो गया सैम्पल स्पेस S, और ये सपोज मान लो R है। तो दिस इज द फंक्शन यू हैव डिफाइंड फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज X। ओके, लेट मी, okay, let me do one thing. तो ये है हम लोग का फंक्शन फ्रॉम x टू r, तो s टू r ना। तो यहाँ पे हम लोग का आउटकम्स क्या है, आउटकम्स आर गिवन एज हेड 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 टेल, देन टेल हेड, देन टेल टेल। अभी देखो इसके लिए इमेज क्या होगा, इसके लिए इमेज होगा, दो हेड है तो नंबर ऑफ हेड्स बोला है ना, तो इमेज क्या होगा इसका 2 होगा। ये दोनों का इमेज क्या होगा 1 होगा, और इसमें नो हेड, द इमेज विल बी 0। दैट मीन्स इफ़ यू जॉइन देम विद द लाइन्स, सो इसके लिए होगा ये, और इसके लिए होगा 1, और इसके लिए होगा 1, और इसके लिए होगा क्या 0। ओके, सो अब इसको हम थोड़ा सा कंप्लीट कर देते हैं। लेट मी कंप्लीट इट। अभी देखो ये है डोमेन का एलिमेंट्स, और ये है कोडोमेन रियल नंबर्स। तो इसमें इमेज इसका 2, इसका 1 और इसका 0 आ रहा है। इसका मतलब इन दिस केस ये फंक्शन तो है, ऑब्वियसली यू कैन सी। फंक्शन होने के लिए हमको दो ही मेन क्राइटेरिया है कि यहाँ पे जितना एलिमेंट्स हो सबका इमेज होना है, और इसमें किसी भी एलिमेंट का इमेज एक से ज़्यादा नहीं होना है। तो ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, सो इट इज़ ए फंक्शन। सो देयरफॉर एक्स इज ए रैंडम वेरिएबल। तो ये प्रूव हो गया कि रैंडम वेरिएबल है। लेकिन अभी हम इसका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा डिफरेंट करेंगे। मतलब एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे इसको हम लोग, ये चीज़ को हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, क्योंकि समटाइम्स इट कैन बी गिवन लाइक दिस ऑल्सो। सो यू शुड नो दैट हाउ टू प्रोसीड। तो हम लोग ऐसे देंगे, मतलब एक्स एच एस का मतलब है कि ये एच है इसका इमेज, एक्स एच टी का मतलब होगा कि एच टी का इमेज, एक्स टी एच का मतलब होगा टी एच का इमेज, एंड एक्स टी टी का मतलब होगा 0। तो इसमें लेकिन हम लोगों को इमेज जो मिल रहे हैं, हम इमेज को वैल्यूज बोलते हैं। वैल्यूज किसका बोलते हैं, एक्स का, मतलब ये रैंडम वेरिएबल का वैल्यूज बोलते हैं। इमेज आर नथिंग बट वैल्यूज। सो देयरफॉर हम लोग इसको फाइनली जब लिखेगा तो क्या लिखेगा, द वैल्यूज ऑफ एक्स आर क्या क्या है 0 1 2। तो हमको मेनली इससे मतलब है, हमको ये फंक्शन से ज़्यादा कुछ मतलब नहीं होगा। इसीलिए यू डोंट बी कन्फ्यूज बाय दिस फंक्शन। हम लोग फंक्शन नहीं पढ़ रहे हमें, जस्ट ये फंक्शन का जैसे होता है, पर हम लोग को इसका ही ज़रूरत होगा। दिस ओनली थिंग्स दैट यू हैव टू यूज। ओके, तो ये होता है रैंडम वेरिएबल।
अच्छा, अभी रैंडम वेरिएबल हो गया, तो इसमें हम लोग को नेक्स्ट आएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि रैंडम वेरिएबल होगा तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, डिस्ट्रीब्यूशन। एंड व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? So that you have to know. Okay, so now in this case ऐसा होगा, let a random variable, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, x takes the values, values मतलब ये जैसे कि ये values आया ना, इमेज मतलब takes the values, values का हम लोग x1 x2 x3 ऐसे करके xn, these are the values it takes ना। तो with their corresponding probabilities, with their corresponding probabilities तो प्रोबेबिलिटीज का हम लोग मान लेते हैं। प्रोबेबिलिटीज क्या होता है तुम लोग पता चल जाएगा, अभी हम एग्जाम्पल में जब बताएगा। तो ये है जितना वैल्यूज है, एवरी वैल्यूज हैज सम प्रोबेबिलिटीज। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी ये है, x2 का p2 है, x3 का p3 है और xn का pn है। तो दे आर द कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज फॉर एवरी वैल्यूज ऑफ x। तो देन क्या होगा, देन x follows the probability distribution। तो कैसा होगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? उसके लिए हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ करना होगा। आई विल शो यू बाय डायग्राम। तो डायग्राम के लिए आप लोग एक रेक्टेंगल लेना है, टेक सम रेक्टेंगल से ये है, इसको थोड़ा सा और इधर बड़ा कर देते हैं। तो ये है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में हम लोग कुछ लाइंस लेना है, लेट्स टेक सम लाइंस। जैसे कि मान लो ये एक लाइन हो गया, तो यहाँ तक खींचना है। उसके बाद ये हो गया दूसरा लाइन और एक लाइन, लेट्स टेक अनदर वन एंड वन मोर एट द लास्ट। और एक लाइन आएगा जो डायरेक्ट इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा। तो अभी हम लोग दिखा सकते इसमें, यह में आएगा हम लोग का वैल्यूज xn और यह में आएगा हम लोग का प्रोबेबिलिटीज। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑलवेज एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसमें कंडीशन आएगा, follows the probability distribution as प्रोवाइडेड आएगा, कंडीशन आएगा। कंडीशन ये होगा कि प्रोवाइडेड ये प्रोबेबिलिटी जो हमको मिला है, जितना भी प्रोबेबिलिटी हमको मिला है, their sum must be equal to 1। तो दिस इज ए इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कि जब तक ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा, जब ये प्रॉपर्टी फॉलो होगा, देन ओनली इट विल बी ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और जब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगा, दिस इज नॉट ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यही है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अभी हम लोग वी कैन बैक टू दैट एग्जाम्पल दैट आई हैव डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन। ये एग्जाम्पल को हम लोग लिख सकते हैं। अब इसमें हो गया ये वैल्यूज़ ना, अब ये वैल्यूज़ के लिए प्रोबेबिलिटीज़ क्या होगा, लेट्स गो फॉर इट अगेन। तो हम लोग इसमें, तो इन प्रीवियस example x takes the values, क्या था, x takes the values 0 1 2 ना। अब ये फॉर एवरी वैल्यू ऑफ
x यू विल गेट सम प्रोबेबिलिटीज। तो अभी प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 0, x का वैल्यू जब 0 हो तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। देखो इसको निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट सैम्पल स्पेस में जाना है। सैम्पल स्पेस में देखो क्या है, ये सैम्पल स्पेस, यहाँ में टोटल हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर, 4 आउटकम्स, जिसमें से 0 के लिए एक ही एलिमेंट आएगा जिसके लिए इमेज 0 हो रहा है। तो दिस इज द ओनली आउटकम विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर 0 एलिमेंट्स, 0 इमेज ना। तो इसका मतलब आउट ऑफ 4 ओनली 1 इज फेवरेबल ऑफ इट, सो इट इज 1/4 होगा। इसका मतलब इन दिस केस द प्रोबेबिलिटी इज 1/4। तो ऐसे हमको देखना है। 1 का मतलब नंबर ऑफ हेड 1, तो नंबर ऑफ हेड 1 हमको 2 केस में है तो 2/4 होगा। और 2 का मतलब नंबर ऑफ हेड 2, नंबर ऑफ 2 हम लोग का एक ही केस में है, एक ही आउटकम में है, तो 1/4। तो देखो अभी ये प्रोबेबिलिटीज मिल गया। अभी प्रोबेबिलिटीज का सम देखो, ये 1/4, 2/4, 1/4, इफ यू टेक देयर सम यू विल गेट 1। इसका मतलब ये एक डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म हो रहा है। सो देयरफॉर वी कैन शो द डिस्ट्रीब्यूशन नाउ x बी एज फॉलोज। तो अभी इसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा अभी हम इसको, क्योंकि ये ऑलरेडी हमको मिल गया सो हम दिखा सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग ये ले लिया। तो इसमें से यू टेक दिस एंड इफ यू गो लाइक दैट, तो यू विल हैव ओनली 3 वैल्यूज। सो जस्ट यू मेक ओनली 3 पार्ट्स, सो जस्ट 3 पार्ट्स करने से हो जाएगा। one more is there, so this is another one। ठीक है, तो अभी इसमें हम लोग को एक लाइन जाएगा ऐसे, तो ये हो गया। इसमें वैल्यूज क्या है, इसमें हमको लिखना है ये, इसे राइट हियर, ये x हो गया और ये हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज। तो ये एक्चुअली हमें भी हमको लिखना था, ये x है और ये प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, जस्ट इसको पार्ट कर देते हैं। तो यहाँ में वैल्यू जाएगा 0, 1, 2। यहाँ में वैल्यू क्या आएगा 1/4, 2/4, 1/4। तो ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि इसमें जो कंडीशन है it fulfills the condition given there कि sum of the probabilities is 1. That's why this is a probability distribution of x. तो this is an example for distribution, simple है। तो एक्चुअली इस बार सिलेबस में तो इतना ही दिया है, लेकिन हम लोग को इसका कुछ मेजर्स है तो वो भी हम लोग को जानना होगा, क्योंकि इवन इफ़ यू गो इन एंट्रेंस ऑल्सो यू हैव टू नो ऑल दैट। इसीलिए हम लोग इसमें अभी इसमें वो 2 मेजर्स भी जानना होगा। नेक्स्ट आएगा व्हाट डू मीन बाय मीन, मीन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। तो मीन क्या होगा, जैसे कि हम लोग का रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो मिला है ना, तो वहाँ से हम लोग मीन निकाल सकते हैं। मतलब जैसे कि पहले हमको मिला था इफ x टेक्स द वैल्यूज x1, x2, x3 up to xn with their corresponding probabilities p1, p2, p3, pn ना। तो these are corresponding probabilities। Then what will be the mean of x is denoted by, इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसका नोटेशन लेकिन बहुत है, यू हैव टू रिमेंबर इट। फर्स्ट तो x बार ये कॉमन है, और यू कैन राइट म्यू, और यू कैन राइट ex। तो ये एक नया नाम है जो तुम लोग को जानना होगा। ये हम बाद में बताएंगे कि एक्चुअली ex क्या होता है, व्हाई दिस इज कॉल्ड ex। तो n is defined
by and is defined by, इसका डेफिनेशन ये होगा कि x bar इक्वल to multiply the corresponding values and the probabilities and take their sum. तो corresponding value and probability को multiply करो और लास्ट में इसका sum ले लो. Let's take some place, ये place थोड़ा सा x and pn. तो ये है, ये जो हम लोग ले लिया, एक्चुअली हम इसको फाइनली ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बार सिग्मा आई गोज फ्रॉम 1 to n एक्स आई पी आई, ऐसे भी हम लिख सकते हैं ना. तो ये है मीन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल. मीन निकालने के लिए बहुत सिंपल है, दैट्स कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज एंड प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करो एंड देन टेक देयर सम, यू विल गेट द मीन देयर. So this is one of the measure you have to know, and another one is what? Variance. तो variance साथ में और एक आएगा, वो भी हम बताएगा. तो variance क्या होता है? तो variance ये होगा, variance of a random variable x is denoted by, ये हम डायरेक्टली डेफिनेशन में जा रहे हैं, by सिग्मा स्क्वायर. ये हम लोग सिग्मा स्क्वायर लिखते हैं और हम लोग सिग्मा एक्स स्क्वायर भी लिखते हैं. जब हमें एक्स होगा तो एक्स आएगा, वाई होगा तो वाई होगा, लेकिन हम नहीं भी लिखेगा तब भी उसको वेरिएंस बना जाएगा. और हम लोग लिखता है वी ए आर विद इन ब्रैकेट एक्स, var x मतलब वेरिएंस ऑफ एक्स. तो ये दीज आर नोटेशंस यू हैव टू यूज. एंड is defined by, and is defined by, if you go for say हम लोग वेरिएंस ऑफ एक्स लिखता है, इसका फॉर्मूला होगा इससे, समेशन ऑफ आई गोज फ्रॉम 1 to n एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई माइनस एक्स बार स्क्वायर. मतलब हम लोग पहले क्या था मीन में, एक्स आई इंटू पी आई किया था. अभी हम लोग एक्स आई का स्क्वायर लेंगे, मतलब हर वैल्यूज का स्क्वायर लेंगे, देन मल्टीप्लाई द प्रोबेबिलिटीज एंड देन टेक देयर सम. दैट विल गिव्स यू द फर्स्ट पार्ट. एंड सेकेंड पार्ट इज नथिंग बट मीन एंड टेक द स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस, यू विल गेट द वेरिएंस देयर. तो ये हो गया फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस, जो कि तुम लोग को जानना होगा. यही दो मेजर से जो हम लोग को जानना है, लेकिन इसमें और एक मेजर्स आएगा, हम बताएगा अभी. ये हो गया वेरिएंस ऑफ एक्स. तो लेकिन उसमें और एक आता है स्टैंडर्ड डेविएशन. तो स्टैंडर्ड डेविएशन आता है. तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम लोग को कुछ दूसरा फॉर्मूला का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन इन शॉर्ट हम लोग इसको एस डी भी लिखते हैं, इन शॉर्ट. ठीक है, इसको हम लोग इन शॉर्ट हम लोग इसको एस डी भी लिखते हैं. सो शॉर्ट में हम लोग एस डी लिखते हैं और सिग्मा भी लिखते हैं, और सिग्मा एक्स. ऐसा क्यों लिखते हैं अभी पता चल जाएगा. एक्चुअली दिस इज नथिंग बट द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस. तो वेरिएंस को जब स्क्वायर रूट लेगा तो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट द स्टैंडर्ड डिवीजन. स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए हम लोग को अलग सा फॉर्मूला का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग को पता है कि इफ़ वी नो द वेरिएंस, यू जस्ट टेक द स्क्वायर रूट, यू विल गेट द स्टैंडर्ड डिवीजन. तो यही है तीन जो हम लोग को जानना है मेजर्स. एक हो गया मीन, एक हो गया वेरिएंस, और एक हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन. लेकिन मेनली हमको ये दोनों ही जानना है, तो हम इसको भी ब्लॉक में रख देते हैं, सो दैट यू विल गेट देयर इम्पोर्टेंस. हमको इसका इम्पोर्टेंस जब लगेगा कि हाँ ये इम्पोर्टेंट तो है. ओके.
सो अभी हम इसका कुछ क्वेश्चंस बताएंगे, बट आज तो इसके लिए इतना टाइम नहीं होगा। तो ये हो गया इसका थ्योरी पार्ट, लेकिन हम एग्जाम्पल एक देना चाहता है जिससे तुम लोग को थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि ये मीन। जैसे कि हम लोग का जो लास्ट एग्जाम्पल था उससे हम कंटिन्यू करेंगे। जो लास्ट एग्जाम्पल्स था वहाँ से हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहाँ से हमको डिस्कस करने के लिए आसान होगा। तो अभी जैसे कि हम लोग को पहले जैसे कि टेबल बनाया था, तो वही टेबल को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, सो दैट यू विल हैव सम आइडिया देयर। तो इसको हम लोग कंटिन्यू करने के लिए थोड़ा सा ब्लॉक को बढ़ाना है, इसलिए हम लोग इसको बढ़ा दिया है। तो अभी इसमें हम लोग को कुछ लाइन खींचना होगा। यू टेक सम लाइन्स। तो फर्स्ट लाइन आएगा इससे, कलर कोई बात नहीं, सेम होने से भी कोई बात नहीं। तो ये फर्स्ट लाइन हो गया, सेकेंड लाइन हो गया, और दो रो हमको चाहिए। ये दो रो थोड़ा सा बड़ा करके रखता है क्योंकि इसमें वैल्यूज आएगा, तो वैल्यूज के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए। तो ये हो गया। तो अभी हम लोग का जैसे कि एक लाइन यहाँ में भी खींच लेते हैं, सो डैट ये हो गया छोटा सा लाइन, लेकिन बाकी जो 3 लाइन होगा सब बड़ा होगा। जैसे कि एक लाइन इधर से आएगा, दूसरा लाइन आएगा यहाँ से। ठीक है। तो यहाँ में हम लोग क्या लिखेंगे अभी, दिस इज एक्चुअली x and this is the probability distribution of x and this is what x into px, जो हमको मीन के लिए चाहिए। यू हैव टू मल्टीप्लाई द कॉरेस्पॉन्डिंग, और वेरिएंस के लिए हमको चाहिए ये एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स। मतलब वी आर मल्टीप्लाइंग स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी, कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज। अभी पहले हमको जो मिला था ये वैल्यू जैसा था, यहाँ पे 0 था, यहाँ में 1 था, 2 था, एंड देयर वाज 1/4, 2/4 एंड इट वाज 1/4। अभी क्या करना है, ये रो में हमको ये कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करना है, x इंटू पी एक्स, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करो। इसमें 0 आएगा, इसमें कितना आएगा, 1 इंटू 2/4 इज 2/4, इसमें 2 इंटू 2/4 इज 2/4। इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ में स्क्वायर का मतलब होगा कि यू टेक द स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई विथ दिस, ऐसा भी कर सकते हैं। और नहीं तो हम लोग देखो इसमें ये चीज़ को तुम लोग याद रखो, क्योंकि बाद में जो कैलकुलेशन करेगा तो इसका फ़ायदा होगा। हमको इसको निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो दो कलम, सॉरी ये कलर से दिखना पड़ेगा, ये जो दो कलर है ना, ये जो दो रो है, सॉरी ये जो दो रो है, ये फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो, तो ये दोनों रो को तो मल्टीप्लाई करेगा तो हमको ये रो का वैल्यू मिलेगा, क्योंकि x इंटू एक्स पी एक्स मतलब एक्स स्क्वायर पी एक्स होगा। इसलिए हमको ये दोनों रो को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, जिससे हमको ये लास्ट रो मिलेगा। एंड दैट विल बी व्हाट, जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई करो, ये 0 आएगा, यहाँ में कितना आएगा, 1 इंटू 2/4 इज 2/4, 2 इंटू 2/4 इज 4/4। अभी देखो ये लाइन से इसका सम लेगा तो हमको क्या मिलेगा, मीन मिलेगा। सो फर्स्ट यू गो फॉर द मीन। तो इन दिस केस मीन क्या होगा, सो देयरफॉर मीन दैट इज एक्स बार इक्वल टू कितना आएगा, 0 फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड इज 2/4, थर्ड ऑल्सो 2/4। सो फाइनली यूल गेट 4/4 मतलब 1। तो इसका मतलब इन दिस केस मीन इज 1 एंड व्हाट विल बी वेरिएंस इन दिस केस, वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर कितना होगा। इसमें देखो वेरिएंस में हमको क्या चाहिए, सम ऑफ दिस सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स, मतलब फॉर्मूला को हम लोग लिख लेते तो तुम लोग को क्लियरली समझ में आएगा। तो फॉर्मूला क्या था हम लोग का, सम एक्स स्क्वायर पी एक्स, मतलब लास्ट रो में जो था, टेबल में जो लास्ट रो था ये है, माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो लास्ट रो में जो था उसको सम लेना है। तो लास्ट में जो रो था उसमें क्या क्या था, 0, 2/4, 4/4। सो टेक देयर सम, सो 0, 2/4 प्लस 4/4
माइनस स्क्वायर ऑफ मीन, तो मीन का वैल्यू तो 1 है, तो 1 स्क्वायर हो गया। तो देखो ये 1 है, ये 1 है, कैंसिल हो गया, लास्ट रह गया 2/4 मतलब 1/2। सो 1/2 इज द वेरिएंस देयर। अभी हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकालेंगे, तो उसका वैल्यू क्या होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन होगा स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस एज यू नो। तो दैट मीन्स इफ यू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ हाफ यू विल गेट 1/2। सो दैट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन। तो यही है 3 मेजर्स जो हमको ये एक्सरसाइज में निकालना होगा, मीन, वेरिएंस, देन स्टैंडर्ड डिविएशन, और मेनली मीन एंड वेरिएंस। ठीक है, तो आज के लिए जस्ट थ्योरी हम ख़त्म कर दिया। तो आई डोंट वांट टू डिस्कस मोर हियर फॉर टुडे इन टुडे, क्योंकि फ्रॉम नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट द क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो नाउ थ्योरी पार्ट इज ओवर, just only exercise left. Okay, then stop.